दिद मोहब्बत और अना के गर्द घूमती नजर आई। आज आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। बारी ने हिम्मत करके प्रेष्य के घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो सबके सामने बैठकर प्रेष्य का हाथ मांगता है और निहायत जज्बाती अंदाज में कहता है कि वो प्रेष्य के बगैर नहीं रह सकता। वो इससे बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए खुदा के लिए इनकार न किया जाए। ये सब सुनकर दादी शदीद कशमकश का शिकार हो जाती हैं। एक तरफ बारी की सच्ची मोहब्बत और खुलूस उन्हें साफ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया वालों की बातें और लोगों के ताने उनके कदम रोक रहे हैं। वो जानती हैं कि बारी एक अच्छा लड़का है, मगर माशरे के सवालात उन्हें परेशान किए हुए हैं। इसीलिए वो बारी से कहती हैं कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन बारी भी पूरी उम्मीद के साथ कहता है कि जितना वक्त चाहे ले लें, मगर जवाब वही होना चाहिए जो उसके दिल की ख्वाहिश है, वरना वो टूट जाएगा। इधर पुरेशे अंदर खड़ी बारी की बातें सुन रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और शर्म भी, जिससे यही लगा कि शायद वो भी दिल ही दिल में खुश है। मगर अगले ही लम्हे उस लड़की ने सबको हैरान कर दिया। दादी जब उसके पास आकर पूछती है कि बारी को क्या जवाब दिया जाए, तो प्रेशे कहती है कि बारी और उसके दरमियान बहुत फर्क है। वो आज तक बारी के वालिद की गई बेइज्जती नहीं भला सकी, उसीलिए वो बारी से शादी नहीं कर सकती। अब कोई उससे पूछे कि बेइज्जती बारी के वालिद ने की थी, खुद बारी ने तो नहीं। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ उसके लिए यहां तक आ गया। उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी मोहब्बत को चुना, मगर पुरेशे अब भी अपनी अना और जिद में फंसी हुई है। वाकई उस वक्त गुस्सा तो हर इस शख्स को आ रहा होगा जो बारी की सच्ची मोहब्बत देख रहा है। दादी परियशे का फैसला सुनकर खामोशी से वहां से चली जाती हैं, जबकि उनके जाते ही प्रेशे खुद फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी ही मोहब्बत पर मातम करती दिखाई देती है। अब समझ नहीं आती कि अगर इतनी ही मोहब्बत है तो फिर ये जद क्यों। एक तरफ बारी को खोना भी नहीं चाहती और दूसरी तरफ अपने गुरूर से भी बाहर नहीं निकल रही। इधर बारी अब होटल में ठहरा हुआ है क्योंकि वो वापस अपने घर नहीं जा सकता। दूसरी जानिब मनाल अपने भाई के लिए बेहद परेशान दिखाई देती है। राहिल को भी पता चल चुका है कि बारी घर छोड़कर जा चुका है, और अब देखना ये होगा कि जब ये बात उसके वालिद तक पहुंचेगी तो घर में मजीद क्या तूफान उठेगा। धर दादी पुरेशे का फैसला सुनकर खामोशी से वहां से उठकर चली जाती हैं, जबकि कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। परेशे अपनी आंखों में भर आने वाले आंसू रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर जैसे ही दादी दरवाजे से बाहर निकलती हैं, वो बेअख्तियार फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दिल में मोहब्बत भी है और खौफ भी। एक तरफ बारी की सच्ची मोहब्बत उसे कमजोर कर रही है, तो दूसरी तरफ माजी की तलखियां उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इसी दौरान बाहर सहन में दादी आकर बारी के सामने खड़ी हो जाती हैं। बारी फौरन उनके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि जवाब वो नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। दादी भारी दिल के साथ कहती हैं कि परेशे ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये सुनते ही जैसे बारी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहता है, जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए हों। बारी नम आंखों के साथ सिर्फ इतना